कुछ सीखने को मिला होगा। चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं अपने वही जय श्री राम जय श्री श्याम। चलिए पहली क्लास के बाद हमने फर्स्ट क्लास में डील किया था ब्रेन और माइंड के बारे में, ब्रेन और माइंड के बारे में अगर जब हमने डील कर लिया था नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हमने फर्स्ट क्लास में साइकेट्री के अंदर उसका बेसिक मतलब ब्रेन और माइंड के बारे में पढ़ा था। आज हमें पढ़ना है उसी से रिलेटेड हमारे कंपोनेंट्स ऑफ माइंड के बारे में कि माइंड के क्या क्या कंपोनेंट्स। जब हम डिसऑर्डर्स की बात करते हैं तो साइकेट्री में जितने भी डिसऑर्डर्स आते हैं वो सब क्या है, जो आपके माइंड के अंदर जितने फंक्शंस अफेक्ट हुए हैं वही डिसऑर्डर्स बनते हैं। और माइंड को पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके कंपोनेंट को डील करना पड़ता है कि कंपोनेंट को अगर हमने अच्छे से पढ़ लिया तो हमें क्या होगा, उसी से रिलेटेड हमने सारे हमारे डिसऑर्डर्स क्रिएट होते हैं। तो आज की यही क्लास है हमारी कि अगर हमने कंपोनेंट अच्छे से समझ ली तो क्या होगा, उसके बाद जो हमारे डिसऑर्डर्स है वो हमें ईजिली समझ में आने लग जाएंगे। ईजिली यानी कि हम उनको अच्छे से समझ पाएंगे कि हाँ अगर माइंड के अंदर इस कंपोनेंट में प्रॉब्लम हो रही है तो ये डिसऑर्डर बन रहा है, यही जो डिसऑर्डर है ये इस कंपोनेंट से रिलेटेड है। तो यही हमें समझना है, ठीक है। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत से पहले अगर क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। और अपने डाउट जो भी आपके डाउट है वो आप अपने कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अब जैसे ही मैसेज सेंड किया जाएगा आपको रिप्लाई किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ माइंड। साइकेट्री का हमारी सेकंड क्लास है, ये हमारा सेकंड टॉपिक है। पहले टॉपिक में हमने ब्रेन और माइंड के बारे में डील किया, आज हम कंपोनेंट्स ऑफ माइंड के बारे में डील करेंगे। तो सबसे पहले जो कंपोनेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो आपका फर्स्ट कंपोनेंट निकल के आता है, दैट इज फर्स्ट वन इज योर कॉन्शियसनेस। सेकंड में इसी से रिलेट हो जाता है, दैट इज योर ओरिएंटेशन। जैसे हम लिखते रहेंगे, जैसे हम बात करते रहेंगे वैसे वैसे मैं कंपोनेंट लिखता रहूँ, ठीक। तो चलिए फर्स्ट कंपोनेंट की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट वन इज योर कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस की अगर हम बात करते हैं तो पेशेंट अगर अवेयर है किसके बारे में, पेशेंट अवेयर है खुद के बारे में, टाइम के बारे में, पर्सन के बारे में और प्लेस के बारे में, प्लस उसके साथ साथ वो रेस्पॉन्ड कर रहा है अगर पेनफुल स्टिमुलाई को, that means the patient is conscious। मैं लिख देता हूँ, the patient awareness about self, time, place, person and respond to painful stimuli। अगर जो पेशेंट है वो आपका, अगर हमें किसी के भी पेशेंट है या फिर कोई और भी पर्सन है, अगर हम उसको देखना है कि पेशेंट जो वो पर्सन है या पेशेंट है वो कॉन्शियस है या नहीं है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो पेशेंट है वो अवेयर है खुद के बारे में, टाइम के बारे में, पर्सन के बारे में और प्लेस के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट उसमें ये निकल गया कि अगर वो रिस्पॉन्ड कर रहा है अपना पेनफुल स्टिमुलाई के थ्रू, पेनफुल स्टिमुलाई के थ्रू अगर जो पेशेंट जो रिस्पॉन्ड कर रहा है दैट मीन्स द पेशेंट इज कॉन्शियस, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, दैट नेक्स्ट कंपोनेंट इज योर ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन के अंदर हम सिर्फ तीन चीजों के बारे में पता करते हैं, टाइम, प्लेस और पर्सन के। जैसे कि मान लीजिए आपके सामने एक पेशेंट
या फिर कोई पर्सन है जिसका आपको माइंड देखना है कि वो माइंड उसका प्रॉपर वर्क कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, या आपको लगता है कि वो फुल्ली ओरिएंटेड है या नहीं है। तो हम कैसे चेक करेंगे कि हम सबसे पहले उस पेशेंट को या फिर उस पर्सन को अपने पास बुलाएंगे, उससे 3 चीज़ पूछेंगे। सबसे पहले पूछेंगे आप अपने बारे में जानते हो, उससे उसका नाम बता देगा वो, ठीक है। उसके बाद हम पूछेंगे उस प्लेस के बारे में कि वो उस प्लेस को जानता है जहाँ पे वो अभी है, सेकंड पॉइंट। थर्ड आता है टाइम के बारे में। हम उससे ये पूछ सकते हैं कि अभी सुबह हो रही है, शाम हो रही है, टाइम कितना हुआ है, सुबह के 9 बजे, शाम के 9 बजे। तो बेसिकली हमने क्या करा, पेशेंट की 3 चीज़ों के बारे में पूछा। वहाँ के टाइम कितना हो रहा है या कितने बजे, मॉर्निंग हो रही है, इवनिंग हो रही है, प्लेस के बारे में और पर्सन के बारे में, या उसके साथ अगर कोई कोरिलेटिव है उसका। तो हम ये भी पूछ सकते हैं कि आप इनको जानते हो, या आप मुझे जानते हो, या आप खुद को जानते हो। खुद को मतलब उसको अपना नाम पता है, घर का एड्रेस पता, अपने मम्मी पापा का नाम पता है। दैट मीन्स द पेशेंट इज ओरिएंटेड। अगर उसको ये सारी चीज़ें पता है तो हमें लगता है, हमें पता लग जाएगा कि जो पेशेंट है वो फुल्ली ओरिएंटेड है। ठीक है, हमने कॉन्शियसनेस देख लिया, हमने ओरिएंटेशन देख लिया। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कॉन्शियसनेस और ओरिएंटेशन के बाद। दैट इज योर थर्ड कंपोनेंट इज योर साइकोमोटर एक्टिविटीज। साइकोमोटर एक्टिविटीज की अगर मैं बात करूं तो ये 2 वर्ड से रिलेटेड बना है। दैट फर्स्ट वन इज योर साइको। साइको मीन्स इज रिलेटेड टू योर माइंड। साइको मीन्स इज रिलेटेड टू योर माइंड। इट इज रिलेटेड टू माइंड प्लस मोटर रिस्पॉन्सेस। मतलब यहाँ पे पेशेंट जो है माइंड और उसके साथ साथ उसके मोटर रिस्पॉन्सेस, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि जो पर्सन है वो अपनी डेली लिविंग की एक्टिविटीज जो है प्रॉपर कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। साइको मोटर एक्टिविटीज, साइको इज रिलेटेड टू योर माइंड एंड मोटर इज रिलेटेड टू योर मोटर फंक्शन या फिर मोटर रिस्पॉन्सेज। यहाँ पे क्या है, माइंड और आपकी बॉडी की जो मोटर रिस्पॉन्स है वो दोनों कोऑर्डिनेट होकर प्रॉपर फंक्शन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, उनमें कोऑर्डिनेशन है या नहीं है। आप माइंड से सोचोगे तभी कुछ एक्टिविटी करोगे, जैसे कि लिखना, बोलना, पढ़ना, ये सारे क्या है, ये सारी की सारी एक्टिविटी क्या है, साइकोमोटर एक्टिविटी। जैसे दौड़ना, चलना, इसमें क्या है, सब चीज में साइकोमोटर एक्टिविटीज है। ये क्या करती है, जो डेली लिविंग की एक्टिविटी जितनी भी आती है हमारी, ज्यादातर एक्टिविटीज हमारी साइकोमोटर एक्टिविटीज होती है। क्लियर। तो अगर पर्सन का माइंड जो है वो प्रॉपर फंक्शन कर पा रहा है तो मतलब उसकी साइकोमोटर एक्टिविटीज जो है वो वर्क करेगी, क्लियर वर्क करेगी। ठीक है, तो इससे हम ये बताएंगे जो पर्सन का जो माइंड है वो कहीं ना कहीं एक्टिव है और वो प्रॉपर फंक्शन कर पा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं साइकोमोटर एक्टिविटीज के बाद, द नेक्स्ट कंपोनेंट इज योर इमोशन। इमोशन क्या है, किसी भी पर्सन की इनर फीलिंग, मतलब कि जो पर्सन है उसकी इनर फीलिंग क्या है वही तो उसका इमोशन है। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो, या फिर आप मान लो आप बहुत सैड हो, आपकी इमोशंस, तो उस इमोशन में क्या है, आपकी इनर फीलिंग है कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो तो मतलब कुछ ना कुछ तो बात होगी उसके पीछे। तो आप अंदर से जब बोलते हैं ना कि अंदर से तुम बहुत खुश हो, तो जब भी तुम हंसते हो, कूदते हो, दैट मीन्स जो आपकी इनर फीलिंग है ना वही आपकी इमोशन है, कि आप अंदर से क्या फील कर रहे हो। इट मीन्स इनर फीलिंग। कि जो भी आपकी इनर फीलिंग है ना वही क्या है, आपकी इमोशन है। अगर आपकी इनर फीलिंग अच्छी है, आप उसको अच्छे से समझ पा रहे हो, दैट मीन्स कि आप उसको अच्छे से फंक्शन कर पा रहे हो। ठीक है, इनर फीलिंग की बात करते हैं। इमोशंस की अगर हम बात करते हैं, इमोशंस आर द इनर फीलिंग ऑफ एन इंडिविजुअल। मतलब इमोशन क्या है, एक हर एक इंडिविजुअल की इनर फीलिंग है। अगर मैं इमोशंस की बात करता हूँ, क्या है इमोशन, इमोशन क्या है आपकी एक इंडिविजुअल की इनर फीलिंग क्या है वही उसकी इमोशन है। और ये क्या करता है, हमेशा इनर फीलिंग को हम
क्या होता है, उसको एक्सप्रेस कर पाते हैं, इनर फीलिंग्स टू बी एक्सप्रेस। मतलब जो भी चीज जो हमारी इनर फीलिंग है वो हम किससे टू बी एक्सप्रेस बाय फेशियल एक्सप्रेशंस। आप अपनी इनर फीलिंग्स को क्या करते हो, एक्सप्रेस कर पाते हो किसके थ्रू, फिर अपने फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू। वही क्या है आपकी, अगर आप अच्छे से, जैसे मान लीजिए आपको खुश होना है तो आपके फेस पे क्या देगी, स्माइल दिखाई देगी। अगर आपको रोना है तो आप क्या करोगे, आंसू निकलते हुए दिखाई देंगे। तो वो सारी चीज़ें क्या करोगे, आप एक्सप्रेस करो अपनी इनर फीलिंग को। कि अगर आप खुश हो तो क्या आप हंसोगे, अगर आप दुखी हो तो आप रोओगे। तो आप क्या कर रहे हो, अपनी इनर फीलिंग्स को क्या कर रहे हो, एक्सप्रेस कर रहे हो। दैट इज योर इमोशन। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इमोशन के बाद थॉट्स। थॉट्स क्या है, थॉट्स क्या है, फिर मुझे मतलब ऐसा आप खुद सोचो कि थॉट्स हैं क्या बेसिकली। दैट इज योर द आइडियाज कम इन योर माइंड। जो भी आइडिया आपके माइंड के अंदर आ रहा है वही क्या है, आपके थॉट्स। कोई भी आइडिया हो सकता है, किसी भी चीज से रिलेटेड आइडिया हो सकता है। जो भी आपके माइंड में जो आइडियाज आ रहे हैं दैट इज ऑल आर योर थॉट्स। वो क्या है, आपके थॉट्स। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, द आइडियाज कम इन योर माइंड। जो भी आइडिया आपके माइंड में आ रहा है दैट इज योर थॉट। थॉट क्या है, जो भी आइडिया आपके माइंड में आ रहा है दैट इज योर थॉट। क्लियर। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट। हमारे कितने कंपोनेंट हो गए, कॉन्शसनेस हमने पढ़ लिया, ओरिएंटेशन हमने पढ़ लिया, साइकोमोटर एक्टिविटीज हमने पढ़ लिया, इमोशंस हमने पढ़ लिया, थॉट्स हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं मेमोरी। मेमोरी इट मीन्स इज टू बी रिमेंबर समथिंग। मेमोरी क्या है, किसी भी चीज को याद रखना। टू बी रिमेंबर समथिंग, वही क्या है मेमोरी। किसी भी चीज को या फिर किसी भी पॉइंट को, या फिर हम बोल सकते हैं किसी भी बात को याद रखना। जिससे क्या है, मान लीजिए आपको कोई चीज है या फिर कोई ऐसा कोई पल है आपकी लाइफ में जिसको आप हमेशा याद रखते होंगे, तो वो क्या है, आपकी मेमोरी है। अगर आप जो भी चीज याद रखना चाहते हो उसी को आप क्या बनाते हो, अपनी मेमोरी बना लेते हो। तो क्या है मेमोरी, क्या है बेसिकली, मेमोरी है टू रिमेंबर समथिंग। कि आपको अगर वो चीज याद रह रही है या आप उस चीज को याद रखना चाहते हो तो क्या कहीं ना कहीं आपके माइंड में या फिर आपकी मेमोरी के अंदर जो है वो चली जाएगी कि हाँ हमारे साथ मैं इस दिन पे या फिर इस टाइम में बहुत खुश था, या फिर मेरी लाइफ में ये पल जो था वो बहुत चेंजेबल था, या फिर यहाँ से मेरी लाइफ चेंज हो गई। तो दैट इज योर मेमोरी। हम कुछ भी याद रखना चाहते हैं वही क्या बन जाता है, हमारी मेमोरी बन जाती है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये जो कॉम्पोनेंट है ये सारी मैं आपको माइंड को बताती हूँ। ये सब चीज़ें क्या है, आपके माइंड के बारे में बताती है। अगर इनमें से एक भी कॉम्पोनेंट के अंदर कोई भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई दैट मीन्स कि आपके जो भी डिसऑर्डर्स है, माइंड से रिलेटेड डिसऑर्डर्स है, वो क्रिएट होने स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट कंपोनेंट की अगर हम बात करते हैं मेमोरी के बाद, दैट इज योर नेक्स्ट इज योर इंसाइट। इंसाइट एंड देन इज योर जजमेंट। चलिए इंसाइट की और जजमेंट की हम बात करते हैं। ये दोनों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से हमें क्या पता है, अगर हम डिसऑर्डर्स की हम बात करेंगे तो इंसाइट और जजमेंट की वजह से ही एक वेरिएशन क्रिएट होता है साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स के अंदर। यानी कि अगर हम डिसऑर्डर्स की बात करें तो साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स का डिवाइडेशन स्टार्ट होता है साइकोसिस और न्यूरोसिस से। साइकोसिस और न्यूरोसिस के बारे में आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। अभी मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि जो साइकोसिस वाले जो पेशेंट होते हैं ना, उनके अंदर क्या होता है, बेसिकली इंसाइट जो है वो एब्सेंट होती है, और न्यूरोसिस वाले पेशेंट के अंदर
इंसाइट प्रेजेंट होती है हमेशा। ऐसे ही हमारे जजमेंट के ऊपर बात है कि जजमेंट क्या है, एक पावर टू टेक डिसीजन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जजमेंट क्या है, पावर टू टेक डिसीजन। मतलब डिसीजन लेने की पावर अगर आपके पास है तो दैट मीन्स कि आपके माइंड में या फिर आपके अंदर जजमेंट प्रेजेंट। लेकिन जो डिसऑर्डर, जो साइकेट्रिक पेशेंट होते हैं, हम बेसिकली ये देखते हैं कि उनके अंदर जो है जजमेंट हमेशा एब्सेंट देखने को मिलती है। मतलब वो अपने डिसीजन सेल्फ ले ही नहीं सकता, क्योंकि उसको क्या नहीं पता, उसको गलत का नहीं पता, उसको सही गलत का पता ही नहीं है, तो वो अपने डिसीजन को लेगा कहाँ से। और इनसाइट क्या है, इनसाइट मतलब टू नो अबाउट सेल्फ, कि आप खुद के बारे में जानते हो या नहीं जानते, क्या आप अपनी खुद की कैपेबिलिटीज जानते हो, क्या आप खुद को अच्छे से समझ पाते हो या नहीं समझ पाते हो, क्या आप खुद के लिए गलत सही जानते हो या नहीं जानते हो कि ये हमारे लिए सही होगा, ये चीज़ हमारे लिए गलत होगी। अगर आप अपने आप सही और गलत को जानते हो, दैट मीन्स कि आपके अंदर जो इंसाइट है वो प्रेजेंट है। और अगर मैं यही बात करूं कि अगर मैं जजमेंट की बात करूं कि अगर मुझे उस सही और गलत के बेसिस पर मैं क्या करना है, डिसीजन लेना है कि ये चीज़ सही है और ये गलत है और मुझे ये चीज़ करनी है, दैट मीन्स आप उन सही और गलत को जानते हो और अपने डिसीजन भी आप सेल्फ ले सकते हो। तो अपने अंदर क्या है, इंसाइट और जजमेंट दोनों चीज़ प्रेजेंट होनी चाहिए। और अगर यही दोनों चीज़ें एब्सेंट होती है तो वो क्या करती है, डिसऑर्डर्स को क्रिएट कर देती है। एक साइकोसिस बन जाता है और एक न्यूरोसिस बन जाता है। साइकोसिस के अंदर क्या होता है, बेसिकली मैं आपको नॉर्मली एक लाइन बताता हूँ, साइकोसिस के अंदर इंसाइट और जजमेंट दोनों ही एब्सेंट देखने को मिलती है। लेकिन अगर मैं साइकेट्रिक की न्यूरोसिस डिसऑर्डर्स की मैं बात करूँ तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, वहाँ पे आपको वहाँ पे आपको इंसाइट और जजमेंट दोनों क्या मिलेंगे, प्रेजेंट देखने को मिलेगी। बात समझ में आ रही? तो इंसाइट बेसिकली यही है कि आप खुद के बारे में अच्छे से समझ पाते हो, खुद को अच्छे से समझ पाते हो या नहीं समझ पाते, या फिर आप अपना सही और गलत जानते हो या नहीं जानते, बेसिकली आप अपनी कैपेबिलिटीज जानते हो या नहीं जानते, दैट इज योर इंसाइट। क्लियर? और वही चीज आपके जजमेंट को बताती है कि अगर आपके अंदर इंसाइट प्रेजेंट है तो आप अपने डिसीजन अच्छे से ले पाओगे। यू हैव द पावर टू टेक डिसीजन, आपके पास पावर है अपने खुद के डिसीजन लेने की, दैट क्लियर। तो यही आपके सारे के सारे आपके कंपोनेंट है और इसी से रिलेटेड ही हमारे क्या बनते हैं, इसी से रिलेटेड हमारे सारे के सारे डिसऑर्डर्स बनते हैं। क्लियर? अगर मैंने यहाँ पे बात करी कंपोनेंट की तो मेरे ख्याल से जितने भी सारे कंपोनेंट है वो आपको क्लियर हो गए होंगे। जैसे कि हमारा कॉन्शियसनेस, ओरिएंटेशन, साइकोमोटर एक्टिविटीज, इमोशन, थॉट, मेमोरी, इंसाइट एंड जजमेंट, ये जो कंपोनेंट है यही हमारे डिसऑर्डर्स को क्रिएट करता है। अगर माइंड के अंदर कोई भी डिसऑर्डर आएगा तो इन कंपोनेंट से रिलेटेड ही आएगा। तो अब हमें ये कंपोनेंट समझ में आ गए तो हमें ईजी हो जाएगा आने वाले जो हमारी क्लासेज है उसके अंदर हमें डिसऑर्डर्स को समझने के लिए। तो जो क्लास है में भी आपको समझ में आई होगी। अगर कोई भी आपको डाउट लगता है तो कमेंट कर देना हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर। और चलिए फिर इसी के साथ आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास के लिए नेक्स्ट डे पे मिलेंगे फिर। तो उससे पहले वही लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अगर चैनल आपको पसंद आ रहा है, आपको नॉलेज मिल रही है, आपको कुछ पॉइंट क्लियर हो रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टाटा, बाय बाय।